हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे कहनी है। एक तो ये कि मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन अपलोड की थी, सो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो गाइडेड मेडिटेशन आप ज़रूर सुनिएगा। चाहे आप उनसे कॉल मैनिफेस्ट करना चाह रहे हों, लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हों, उस हवाले से भी वो गाइडेड मेडिटेशन वर्क करती है। इंस्टेंट इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सोने से पहले ये गाइडेड मेडिटेशन आप ज़रूर सुना करें, बहुत इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये थी कि आप लोग सजेशंस देते रहा करें। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के सजेशंस, और ये जो गाइडेड मेडिटेशन था ये भी किसी का सजेशन था जो मैंने किया। और इसके अलावा भी जो लोग सजेशंस दे रहे हैं मैं उनके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम कर रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग, और आज हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो आपको मिस, और क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, कितना मिस कर रहे हैं आपको, क्या बात आपकी सबसे ज़्यादा उनको याद आ रही है। सारी चीज़ें हम ये वाली आज की रीडिंग में देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, उनके साथ सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पर आपको आपके फेवरेट बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब टाइमलेस हैं। सो ज़रूर चेक कीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट। सो ये वीडियो भी टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो फार जो कंटेंट मैं बना रही हूँ, आई रियली होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो साल के शुरू में ही मैंने सोचा हुआ था कि बहुत सी चीज़ें करनी है। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि बहुत कुछ मैं प्लान कर रही हूँ। सो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए और भी है, वो ये है कि बहुत रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि आप ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी रीडिंग किया करें। सो हर महीने के शुरू में ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी मैं रीडिंग्स किया करूँगी। मैं इसको थोड़ा अभी इस पर वर्क कर रही हूँ और उसके लिए मैं अलग एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको ज़ोडिएक साइन, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग्स मिल जाएंगी, अपने स्टार साइंस के हिसाब से रीडिंग्स मिल जाया करेंगी। सो ये चीज़ भी मैं कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको पता है, सारी चीज़ें करना, फिर अपलोड करना, फिर एडिटिंग, बहुत कुछ इसमें होता है। सो अभी तक जो मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तो टाइम नहीं बचता है मेरे पास। सो आई रियली होप कि आप ये भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बट मेरी पूरी कोशिश है कि 2-3 महीने बाद, या अब थोड़ा ही टाइम रह गया है 2024 होने में, तो हो सकता है कि 2024 यानी जनवरी से स्टार्ट कर दूँ मैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स भी। सो आई रियली होप कि ये काम भी हो जाए। सो अभी आपके पर्सन की ओवरऑल हम फीलिंग्स देख रहे हैं। हमारे पास है मिस्टिसिज्म, ओवरऑल फीलिंग्स, आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स। सो पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करूँगी। हाँ, मेरा ये प्लान ज़रूर है कि रिलेशनशिप एडवाइस ज़रूर दूंगी मैं, लेकिन वो पेड होगी। जब भी मैं ये स्टार्ट करूँगी तो उस पर फिर मैं 1-on-1 व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के थ्रू रिलेशनशिप एडवाइस दूंगी आपकी यूनिक सिचुएशन के हिसाब से। सो उसके कुछ चार्जेस होंगे। सो वो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, ये 2024 का प्लान है जो अभी मैं सोच रही हूँ। अभी तो 2023 के जो मेरे प्लान्स थे वो अब आखिर में आकर पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, एंड ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, सब कुछ आप लोगों की वजह से है, आपके प्यार और आपकी सपोर्ट की वजह से है। सो आज लगता है कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई हैं, 4 मिनट हो गए हैं। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स
क्या वो मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर को? सो विद द मिस्टिसिज्म कार्ड आप उनके लिए इस वक्त एक मिस्ट्री बने हुए हैं। आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, कोई साइकिक हो सकता है। अगर आपके लिए आपके पर्सन मिस्ट्री बने हुए और आप सोच रहे हैं कि ये इंसान कहाँ गायब हो गए हैं, वेयर ऑन अर्थ आर दे, ये भी हो सकता है कि उनके घर में कोई बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इंसान अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए वो एक मिस्ट्री बने हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बीमार हैं और वो आपसे नाराज़ हैं कि आप उनको पूछ नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली अब आपको तो नहीं ना कहीं से खबर आ जाएगी अचानक से कि वो बीमार हैं, बट हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से बीमार हैं। सीजनल, परेशान नहीं होना आपने। जॉय, लेकिन ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए एक्साइटेड भी हैं विद दिस जॉय कार्ड। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं। आई ऑल्सो फील कि जब आप उनके साथ नहीं होते हैं तो ये इंसान आपको इस हद तक मिस करते हैं कि उनको लगता है कि वो बीमार हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी स्वीट एट द सेम टाइम। कि मतलब उनको ऐसा फील होता है कि वो बीमार हो गए हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, वो बीमार हैं। ओह गॉड, दिस इज़ सो स्वीट। वन कार्ड स्पिरिट, वन कार्ड। वो कैसा फील करें मेरे व्यूअर के बिना? ओह, बहुत कुछ फील कर रहे हैं। अभी हम सब कुछ देखेंगे क्या फील कर रहे हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। सो आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे सोल्यूशंस नहीं आ रहे हैं। मैं रीडिंग ही पर फोकस कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा तो सोल्यूशंस भी आएंगे आखिर में टाइम स्टैम्प के साथ। बट ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि ये जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, ये भी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप रीडिंग ही किया करें सिर्फ। अच्छा लगा मुझे उनका सजेशन, और फिर मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना अपनी मोटिवेशनल वीडियोस में ही सारी गाइडेंस दें और रीडिंग में हम सिर्फ रीडिंग करें, राइट? ये अच्छा लगेगा। सो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप लोगों ने मुझसे और भी बहुत से क्वेश्चंस किए हुए हैं, वेट करें, बस वीडियोज़ आ रही हैं, सारी वीडियोज़ आ रही हैं मोटिवेशनल। जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस गाइडेंस आ रही है। वन मोर कार्ड्स, फिर वन कार्ड, वो कैसा फील कर रहे हैं। चैनल को शेयर भी किया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस को, इससे हेल्प मिलती है ग्रो करने में चैनल को। सो हमारे पास है पैशन। मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की थी, सोचा था कि 2023 में हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और सो बॉटम ऑफ द डेक पर है इम्पेशेंस। सो ये इंसान, जैसा मैंने कहा था कि बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं दोबारा आपसे मिलने के लिए, बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, इम्पेशेंट हैं, उनसे सब्र नहीं हो पा रहा है, सब्र नहीं आ रहा उनको, ऐसे लग रहा है मैं बीमार हूँ। यानी आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो बीमार हैं आपके बिना। ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं आपके बिना। अब ये मत कहिएगा कि आई एम मेकिंग दिस अप। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कार्ड्स में, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। कार्ड्स आपके सामने हैं। सो मिस्टिक मंडेज टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं, इन केस अगर आपके जहन में क्वेश्चन होता है समटाइम्स कि कौन सा टैरो डेक है। टैरो रीडिंग्स मैं नहीं सिखाती हूँ, मतलब टैरो नहीं सिखाती हूँ, बट एक वीडियो मेरे चैनल पे है टैरो के बारे में, थोड़ा सा मैंने उसमें गाइड भी किया हुआ है, तो आप चाहें तो देख लीजिएगा। मिस्टिक वर्ल्ड, व्हाट इज़ टैरो, लर्न टैरो, अगर ये आप सर्च बार में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। सो लेट्स सी, मिस्टिसिज्म को क्लैरिफाई करेंगे हम। आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा आपके बारे में, क्या मिस कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं? ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको पैम्पर करें। ये इंसान आपसे पैम्पर होना चाहते हैं, आपकी अप्रिसिएशन चाहते हैं। मे बी आजकल आप उनको ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना उन्हें पैम्पर करें जैसे पहले करते थे आप। आजकल वो सारी चीज़ें आपने उनसे ले ली हैं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि आप उन्हें प्यार दें। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। सो आपने देखा स्लो मूविंग एनर्जी है। मे बी आप वेट करें कि ये इंसान आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं विद दिस हर्मिट। बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, दिल बहुत कर रहा है उनका, बहुत डेस्परेट है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पैशन है, यानी इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, आपको फील करना चाहते हैं।
बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बट वो सब कुछ ये रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं द हर्मिट के साथ, और आपके पर्सन की इस वक्त पूरी कोशिश है कि उन्हें आपकी तरफ ना आना पड़े और सारा काम आप करें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लें। दिल बहुत कर रहा है उनका आपकी तरफ आने का, बट अगेन द हैंग्ड वुमन, चाहे मेल हो या फीमेल, वी हैव दिस स्टक एनर्जी। ये सर्विस को रिप्रेजेंट किया है इसने। सो कुछ लोगों के लिए फिर से वही मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन जो हैं बीमार हैं, इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है कनेक्शन में, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ज़रा जब वो मेंटली ठीक हो जाएंगे या फिजिकली उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर तो कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही है, आपके पर्सन ज़्यादा आजकल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको पैम्पर करें, ज़्यादा प्यार दें, उनसे ज़्यादा बातें करें, आप ज़्यादा इनिशिएट करें। मे बी वो ये चाह रहे हैं कि आप उनसे कहें, मिलने की बात आप करें, सारी चीज़ें आप करें। विद दिस जॉय वी हैव द एम्प्रेस। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो आपके लिए, आप उनके लिए सब कुछ हैं, आप उनके लिए वो हैं कि मतलब जिसकी उन्होंने डिज़ायर की थी कभी कि ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए। आप जिस तरह उनको फील करवाते हैं, ये वो फीलिंग सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो कोई इंसान हमें इसलिए ज़्यादा पसंद होता है द वे दे मेक अस फील, राइट। हमें वो इंसान इतना, उससे मोहब्बत नहीं होती, टेक्निकली समझिएगा इस बात को, इतनी मोहब्बत उस इंसान से नहीं हो रही होती जितनी मोहब्बत उस फीलिंग से होती है कि जो वो हमें फील करवा रहा होता है। सो आई ऑल्सो फील कि आप जो उनको फील करवाते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो इस दुनिया के लकी तरीन इंसान हैं, वो सातवें आसमान पर हैं। मतलब उनको इतना अच्छा फील होता है, और इसलिए भी होता है बिकॉज आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, इनसाइड आउट आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर, आप एक पूरा पैकेज हैं। एम्प्रेस कार्ड के बारे में मैं ये कहती हूँ कि ये पूरा पैकेज है, हर तरह से आप में कोई कमी नहीं है। तो जब आप उनको पैम्पर करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एक फील करते हैं बूस्ट कि ये इतना खूबसूरत और इतना अच्छा इंसान कितना मुझे अच्छा फील करवा रहा है। सो वो और ज़्यादा दे रियली फील प्राउड कि आप उनसे प्यार करते हैं। सो 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया पैशन को, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं ये सोच करके वो आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, और सैड इस वजह से भी हो रहे हैं कि मे बी अब बॉल आपके पर्सन की कोर्ट में आपने फेंक दी है कि अब जो भी एक्शन लेंगे यही लेंगे, मैंने तो कुछ नहीं करना है। सो ये सोच कर आपके पर्सन और ज़्यादा कश्मकश में जा रहे हैं और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ये तो कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, मुझे तो पैम्पर होना है, मुझे प्यार करवाना है इससे, बट ये तो आ ही नहीं रही है मेरे पास या आ ही नहीं रहे हैं। तो अब तो सारा गेम मेरे पास है, अब मुझे करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा, और मुझे नहीं करना है। उनके अंदर ये चीज़ चल रही है, उनकी जो एक ईगो है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है ईगो को। 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया इम्पेशेंस को। सो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी या तो वो तस्वीर देख रहे हैं या उन्होंने कोई स्टोरी देखी है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, एंड देन ओ माय गॉड क्वीन ऑफ कप्स। सो आपने देखा कि क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये हमारा बनेगा, कह लें आप थंबनेल। सो लेट्स सी दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इन्होंने आपकी रिसेंटली कोई तस्वीर देखी है या वो आपकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और साथ साथ तड़प रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। और ये क्वीन ऑफ कप्स, आपको पता है ना, मैं कब से यही बात कह रही हूँ कि आपने बहुत मोहब्बत दी है इन्हें, बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, आपने क्या जादू किया है उनके ऊपर। वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके जादू में से कभी नहीं निकल पाएंगे, आपके प्यार का जो जादू है उसमें से कभी नहीं निकल पाएंगे। आप में से कोई वाइट विच हो सकती है, वाइट मैजिक स्पेल्स हो सकता है कि आप करते हों। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, वाइट विच अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होता है। सो ट्रिगर नहीं हो जाना आपने इस बात से, ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और इसका ये भी मतलब है कि जो स्पेल वर्क आप कर रहे हैं या जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं बेसिकली एक्सक्यूज मी, वो पूरी हो रही है। सो जो चीज़ें आप कर रहे हैं, स्पेल वर्क अगर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पर्सन फील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, उनको महसूस हो रहा है, उतना ही ज़्यादा वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ,
और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों। और आप देखें कि एक और इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ है, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स रह गई है। मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आप इस वक्त उनके सामने क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं और वो याद आपके इस रूप को कर रहे हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको पता है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, ये सारी एनर्जीज हैं। सो उन्होंने हमेशा आपको इस रूप में देखा है और इस आपके रूप को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर टॉरस, एरीज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सैजिटेरियस भी। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, उन्हें वर्क ना करना पड़े। ये थोड़ी सी उनकी एक ख्वाहिश है कि आपने, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि आप खामोश नहीं रहते हैं, आप जो फील करते हैं आप वो कह देते हैं। अगर ये ज़्यादा देर खामोश रहेंगे, उनको पता है कि आप आगे बढ़ के उनसे बोलेंगे कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनके पीछे चले जाते हैं हमेशा। सो इस वक्त भी शायद आपके पर्सन की ये कोशिश है कि आप उनके पीछे चले जाएं, आप खुद चले जाएं और उन्हें वर्क ना करना पड़े। सो ये अब आपके ऊपर है टोटली कि आप उनकी सोच को गलत साबित करते हैं या सच साबित करते हैं। सो आपके पर्सन बहुत बेचैन है इस वक्त आपके लिए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन, इम्पेशेंट हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। लेकिन ये इंसान ऐसे खुद को रोक रहे हैं, ऐसे मास्क कर रहे हैं अपने इमोशंस को कि मैं हैरान हूँ। सो वी हैव दिस हायर पावर, नंबर 4। सो ये कनेक्शन आपका, आप कह लें कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद द हायर पावर। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पर्सन को साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी आपको भी बहुत से साइंस नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोर्स एनर्जी से कनेक्ट किया है आपसे सेपरेशन में, अगर जिन लोगों की सेपरेशन है। यू सी नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है फ्लेक्सिबल। सो ये जो हमारे पास हैंग्ड मैन है ना, आपके पर्सन को रियलाइजेशन ये हो रही है कि शायद अब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे और उन्हें ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उन्हें ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना चीज़ें इसी तरह स्टक रहेगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मे बी आप हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। सो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आ रही है कि हो सकता है कि अब आप कभी भी एक्शन नहीं लेंगे और उन्हीं को लेना पड़ेगा। सो वो सोच रहे हैं कि उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो साइंस उन्हें मिल रहे हैं आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने को और उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा उनको कोई मिलेगा नहीं। नंबर 11 बाय द बुक। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। जैसे इस कार्ड के ऊपर लिखा है बाय द बुक, लिटरली वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं बट हो नहीं रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपके ऑडियो मैसेजेस को सुन रहे हैं। आई फील आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं। ओ गॉड, आप देखें, टू बी फेयर, नंबर 38। मैं यही बात अभी करी थी आपसे। 3 और 8 को प्लस करेंगे तो 11 बनेगा और ये भी 11 है। सो 11। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हाँ, शायद मैं इस इंसान के साथ कभी फेयर नहीं हूँ, शायद मैं बहुत सेल्फिश हूँ, अभी भी मुझे उसी से प्यार चाहिए और अभी भी मेरी यही ख्वाहिश है कि वही मुझे प्यार दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपने पर्सन के साथ। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, मुझे उससे बात करनी चाहिए क्योंकि हमेशा उसी ने मुझे मनाया है, हमेशा उसी ने मेरी इस तरह से केयर की है, प्यार दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है। शायद अब मेरी बारी है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, शायद अब मेरी बारी है कि मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊं ज़रा और अपने पर्सन के लिए एक्शन लूँ। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास ऑर्फिन्ड है, इसका नंबर 5 है। सो विद द ऑर्फिन्ड, कोई लिटरली ऑर्फिन हो सकता है, लिटरली हो सकता है कि आपके पर्सन या तो सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए या माँ बाप उनके गुजर गए बचपन में ही, कुछ लोगों का ये हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है, ऑर्फिन का सिंपली मतलब ये है कि ये इंसान ऐसे फील करते हैं कि दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गए हैं। जब आप नहीं हैं तो दुनिया खाली हो चुकी है, बिकॉज आपने उनको इतना प्यार दे दिया है कि मतलब उन्हें फील हुआ आपके साथ कि उन्हें अब किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है,
हो सकता है कि आपको भी ये चीज़ फील हुई, आपका उनके साथ एक बॉन्ड ऐसा बन गया कि जब वो आपके साथ थे आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपको किसी और की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन ने भी ऐसा फील किया है और अभी भी वो फील करते हैं कि अगर आप नहीं हैं तो दुनिया बिल्कुल खाली है, और अगर आप हैं तो उन्हें किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। अगेन मैं ये कहूँगी कि मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं बना रही हूँ। ये जो द एम्प्रेस है इसमें सारी क्वींस की क्वालिटीज़ हैं, आप जानते हैं ये, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और फिर देखें क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जीज़ हैं जिसने किसी को बहुत फुलफिल किया है, जिसने किसी को इतना प्यार दिया है कि किसी और के प्यार की उससे ज़रूरत नहीं रही है, एंड दैट इज़ यू। आपने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना फुलफिल किया आपके प्यार ने उन्हें, कि जब आप नहीं हैं तो फिर एकदम से दुनिया खाली लगती है। आपके प्यार से वो समटाइम्स इरिटेट भी होते होंगे जब आप एक्स्ट्रा केयर शो करते होंगे। वो कहते होंगे कि मैं बच्चा तो नहीं हूँ या मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ जो आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं और इस तरह मेरी केयर कर रहे हैं। सो एक मदरली, एक फादरली लव भी है आपके लव में, राइट। सो जब आप नहीं होते तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपकी छोटी छोटी बातें, उनके बालों को ठीक करना, उनको अच्छा खाने का कहना, उनके कपड़े ठीक करना, उनको मशवरे देना कि ऐसी ड्रेसिंग कर लो, ये सारी चीज़ें वो बहुत मिस कर रहे हैं। दे आर रियली रियली मिसिंग यू, बहुत मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तो हमारे पास ये है ना, मिस वो आपको कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंडिकेशन 5 ऑफ कप्स है, क्योंकि ये किसी को मिस करने का कार्ड भी है, लॉस्ट फील करने का कार्ड भी है, और फिर हमें ये भी बता रहा है कि बहुत एक इंसान होपलेस महसूस कर रहा है, उसे बहुत नीड है आपके प्यार की, और वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, राइट। सो ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं सेल्फिश हो जाता हूँ, अभी भी मैं सेल्फिश हूँ कि मुझे उसका प्यार चाहिए, वो मुझे प्यार करे, राइट, ऐसा सोच रहे हैं। सो नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ये भी 5 है और ये भी 5 है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पर था फसाद, ये तो हमने लिया ही नहीं, ये भी लेना था मुझे, सो आई टोटली फॉरगॉट। सो इसको यहाँ पर रख देते हैं, ओके और इसको फसाद को यहाँ रख देते हैं। सो ये कार्ड यहाँ पर इसलिए आया, मैं ये बात भी पहले करी थी एंड अमेजिंगली मैंने नोटिस ही नहीं किया बॉटम ऑफ द डेक को। सो ये कार्ड यहाँ पर इसलिए आया कि ये इंसान बड़े अच्छे से, मैंने शुरू में शायद ये बात की थी कि मास्क करते हैं अपने इमोशंस को। इतनी ज़्यादा ये इंसान इतने सेंसिटिव हैं और ये इंसान इतने मिस्टीरियस हैं, इनके डीप डाउन दिल में तकलीफ़ें चल रही हों, इन्हें इरिटेशन हो रही हो, डेस्परेट हो रहे होंगे आपके लिए, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। ये आपके पर्सन की एक क्वालिटी भी कह लें और एक बुराई भी हो सकती है कि मतलब वो छुपाते हैं अपने इमोशंस को। यू सी, आइसोलेट किया हुआ है उन्होंने खुद को, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को और छुपाते हैं अपनी तकलीफ को, मास्क करते हैं। सो अगर अभी आपको कहीं पर फील हो रहा है या नज़र आ रहा है कि ये खुश हैं या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, इट्स अ फसाद, झूठ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, है नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, सैड है ये इंसान, आपको याद कर रहे हैं और दिखाना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लेवल अप होना चाहिए, मुझे इस तरह अपने पर्सन के साथ नहीं करना चाहिए। अब मैं बहुत एक अमेजिंग चीज़ आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। आप कहेंगे वो, ये देखिए मेरे बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस थे जिनको मैंने कंबाइन किया और ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, बहुत सारे आ गए कलरफुल मैसेजेस। सो आज हम ये यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे हैं ये, काफ़ी सारे हैं। सो लेट्स सी, एक तो कार्ड आ गया, यू शुड अपोलोजाइज टू मी, नंबर 8। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप उनसे अपोलोजाइज करें। अभी येस एंड नो पर भी आएंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो ये इंसान में भी, अगर आपको लगता है कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए तो आप कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें। सो इसके ऊपर लिखा है आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, ये कनेक्शन उनको अफेक्ट कर रहा है। देख लीजिए, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, बट ये कनेक्शन उन पर असरअंदाज अभी भी हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है या किसी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं, हर चीज़ वो महसूस करते हैं। अपने जहन से ये बात निकाल दें कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त। आप जो भी कर रहे हैं उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, वो अफेक्ट हो रहे हैं, सिचुएशन जो भी है आप लोगों के दरमियान। ओ ओ ओ, ये कार्ड्स आना चाह रहे थे,
ओ वाओ, आई विल रिटर्न टू यू, वो आपके पास वापस जरूर आएंगे। आई नो इट्स माई फॉल्ट, वो जानते हैं कि उनकी गलती थी, बट वो चाह रहे थे कि आप उनसे अपोलोजाइज करें। थोड़ा यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, यस, उनकी ईगो उनको रोक रही है। वो जानते हैं आपकी कोई गलती नहीं, बट उनको अपना ईगो बूस्ट चाहिए होता है। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस, हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत से वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, अपने वादे उन्होंने तोड़े। आपको इस बात पर भी बहुत हर्ट हुआ कि ये इंसान कभी अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। ओह वाओ, सो ये बहुत सारे, इनको तो पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ओह ये हमारे पास आ गया, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी। सो वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, थोड़ा उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ईगो थोड़ा सा उनका कम हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा हमारे पास द हैंग्ड वुमन का कार्ड आया था। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू परस्पेक्टिव, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड ऑल्सो। तो ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ये इन्होंने कुछ पॉजिटिव, आप कह लें कि कुछ पॉजिटिव साइड उनको समझ में आई है, या उन्होंने अपने अंदर कोई चेंज लाने का सोचा है। सो वो अब वैसे नहीं रहे जैसे वो थे, वो चेंज हो रहे हैं या चेंज होंगे, वो आपसे ये कह रहे हैं। ओके ये देखिए, ओ गॉड, सो वी हैव आई मिस यू, और हम यही रीडिंग आज कर रहे हैं, और आप देखिए हमारे पास कार्ड आ गया है आई मिस यू। ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये बड़ा ओवरवेलमिंग डेक लग रहा है इस वक्त। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, यस, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत सैड हो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स हमने देखा था अभी रीडिंग में, सैड हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू। मैं इसको शफल करके ही निकाल रही हूँ, खुद से नहीं निकाल रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि खुद ही कार्ड्स आएँ, जो स्पिरिट की तरफ से डिवाइन मैसेज हो वही आए। ओ ओ ओ ओ ओ, एक कार्ड पलट गया था, ये लाइफ इज नॉट ईजी विदाउट यू। ओ माई गॉड, इतने सारे कार्ड्स में से वही कार्ड्स निकल रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि आपने उनको इतना प्यार दिया है कि आपके होते हुए उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, और ये चीज़ उनको उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुई। ये चीज़ उन्हें, ओ वाओ, डेक उठाया, ग्रीफ। दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक 5 ऑफ कप्स या 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत तकलीफ में है इस वक्त। सो उनको ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है जो उस वक्त नहीं हो रही थी। ओ गॉड, लाइफ आपके बिना आसान नहीं है। जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी को आपके बिना। सो वी हैव द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब ये है, अगर आपको छोड़कर किसी और को उन्होंने चूज़ किया, वो आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो वो सोच कर गए थे, उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये तो बहुत सारे आ गए हैं, ये हम नहीं लेंगे। क्या कहना चाहते, ओके ये हम ले लेंगे, क्योंकि ग्रीन्स में से अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। 3 कार्ड्स आ गए हैं ग्रीन में से। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बड़ा सख्त आंसर है। हो सकता है कि ये आपने उनसे बोला था कि मुझे अब इस कनेक्शन में नहीं रहना है, और यही बात है कि अब लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। आपने उनसे बोला कि अब मैंने आपके साथ नहीं रहना है, और अब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके बिना रिलेशन, उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है, वो नहीं आपके बिना रहना चाहते। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे ये बोला था कि मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना, आपने उनको ब्रेकअप दे दिया, अब वही कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना तो जीना आसान नहीं है, इट्स टू लेट। कुछ लोगों को ये फील हो रहा है कि मे बी इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है, अब आपकी सुलह नहीं हो सकती है। आई फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। सो ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। जब आप लोग पहली दफ़ा मिले थे, उसी वक्त आपको कनेक्शन महसूस हो गया था, उसी वक्त आपको एक दूसरे के लिए फील हो गया था कि ये दिस इज़ माई पर्सन, या यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट है। सो 1-2 कार्ड्स हम और ले लेते हैं, और फिर येस और नो पे जाएंगे। ओके, ऑलराइट। सो ओ माई गॉड, अब आपको पता चल गया, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। ओ माई गॉड, दिस इज सो स्वीट।
हाँ, आई मिस यू। 2 दफ़ा ये मैसेज आपके लिए आ गया है। और आप देखें हमारा आज का सवाल क्या है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। स्पिरिट ने हमें कंफर्मेशन 2 दफ़ा दे दी है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिस इज सो नाइस। एंड देन यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 पास्ट एनर्जीज हैं। आपके पर्सन ने आपसे बोला था कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना और आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, मूव ऑन कर जाएं, आप कोशिश करें मूव ऑन करने की। सो जब आपने कोशिश की और उन्हें बताया कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, तो फिर उनको लगा कि लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे थे और बड़े कूल बन रहे थे आपको इस तरह की बातें कह के, बट अब तो उनसे जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो एक ट्रैप बनाया था उसमें वो खुद ही गिर गए हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को इस ट्रैप में से कैसे निकालूं, इसमें से फ्रीडम मुझे आकर ये मेरा पर्सन दे, यानी आप। सो ऐसा होता है ना कि हमने एक बंदे को बहुत अकड़ के ये बोला है कि मुझे रिलेशन में नहीं रहना है, आप मूव ऑन कर जाएं, बड़े कूल बन रहे होते हैं समटाइम्स। फिर हम उसी एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब इसमें से निकालेगा कौन हमें, अब ये अल्फाज अपने वापस कैसे लें हम। तो वो अब एक उनके लिए प्रॉब्लम शायद बना हुआ है कि मैंने तो इसको ब्रेकअप का बोल दिया था, मैं वापस कैसे जाऊं इसकी लाइफ में। सो ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, कुछ लोगों की हो सकती है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज आपके लिए गाइडेंस मैंने नहीं निकाली क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। येस एंड नो पर आ रहे हैं एंड लेटर्स और नंबर्स भी अभी लेते हैं, बट उससे पहले हम 4-5 रैंडम मैसेजेस निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो एंड रैंडम 5 मैसेजेस। रैंडम 5 मैसेजेस हमें दीजिए। Lonely nights. You should wait for the right time. Oh. Okay. आपका आंसर आया है यस, इट्स अ यस। ओके, सो फिर हमारे पास आ गया है यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, lonely nights, major changes, something needs to resolve and lack of confidence. So you see कि आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कैसे वापस आए आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज उन्होंने बहुत कूल बन के आपसे बोला था कि ख़त्म करते हैं रिलेशन, मूव ऑन करो, ये वो। बट अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने वापस आना है। आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए। आपके लिए भी गाइडेंस इसके अंदर आ गई है। ये इंसान रात के टाइम पर ज़्यादा लोनली फील करते हैं क्योंकि रात को जब सोने लगते हैं तो दिन भर की सारी थॉट्स हमारे जहनों में आती हैं, राइट। सो रात में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं एंड समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व। आपके पर्सन के दिल में हर वक्त ये बेचैनी है कि जो हमारे दरमियान मसला चल रहा है इसको रिजॉल्व किए बिना चैन नहीं आ सकता है, ना आपको ना उन्हें। सो रिजॉल्व उन्होंने करना है, बट मुझे नहीं पता कि कब करेंगे, बट याद बहुत कर रहे हैं आपको। सो लेटर्स एंड नंबर्स। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का। सो आज जिस स्टाइल में मैंने रीडिंग की है, अगर आपको ये पसंद आई है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये वाला पैटर्न आपको पसंद आया है। ये जो रैंडम मैसेजेस और इस तरह से चीज़ें हम लेते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए क्योंकि चैनल है ही आप लोगों का। सो हमारे पास आ गया है 666, 888, 888, 333, 444 and 1111, 666, 444 QM। मैंने लेटर्स और नंबर्स ऑर्डर किए हुए हैं लेकिन उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसलिए यूज़ नहीं करी थी लेटर्स और नंबर्स, मैंने कहा कि अगर नए आएंगे तो मैं तभी यूज़ करूँगी, बट आई थॉट कि आप लोग अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप क्यों नहीं ऐड कर रही हैं लेटर्स और नंबर्स, तो फिर मैंने कहा चलो ये पुराने वाले ही यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। KVSA 666। आज तो बहुत सारे नंबर्स आ गए हैं। AGY NS। नेक्स्ट है नंबर 4
वाओ, एक और 11 आ गया हमारे पास। V नंबर 6, ये 6 एंड नंबर 4 बहुत ज़्यादा आ रहा है। 7 7, वाओ, 3 दफ़ा 11 और रीडिंग में भी हमने 2 कार्ड्स में 11 नंबर देखा था। 11 एक ह्यूज साइन हो सकता है कि ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, आना चाहते हैं। हो सकता है कि जब आपकी इनसे मुलाकात या बात होने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे पहले 11 नंबर नज़र आए। ओ माई गॉड, सीरियसली बहुत ज़्यादा 11 हो गया है। नंबर 1, वाओ, GYE we have SHYE, नेक्स्ट है UBN, JS, नंबर 9, YZS। ओ माई गॉड, सीरियसली कितना 11 आना है इस वीडियो में? ओह गॉड, 1। सो अगर इस 1 और इस 1 को कंबाइन करें तो 11 बन जाएगा। 2 2 FV। इस वीडियो में कोई स्पेशल, कोई ख़ास बात है? आज के वीडियो में कुछ ख़ास है। AM AV। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी गाइडेड मेडिटेशन का। मैंने बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से आप लोगों के लिए बनाया। उसमें कोई भी ऐड नहीं है, उससे मैं कुछ नहीं कमा रही। स्पेशली आप लोगों के लिए ये जो दूसरा मेरा कंटेंट है, आपको गाइड करने के लिए है, आपको हेल्प देने के लिए है, आपको एम्पावर करने के लिए है। तो अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ज़रूर ये गाइडेड मेडिटेशन सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो जिन्होंने फीडबैक दिया है ऑलरेडी, जिन्होंने सुना है, जो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और फीडबैक के लिए। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आपने। और I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.